कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे? बच्चों आज हमें क्या पढ़ाई करनी है? बच्चों आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का ये वीडियो नंबर 5 है और इसके पिछले वाली वीडियो में जो वीडियो नंबर 4 था उसमें हमने पढ़ा था कुछ सूत्रों के बारे में, जिसमें आणविक सूत्र, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, संरचना सूत्र और युक्ति सूत्र और त्रिविम सूत्र के बारे में, और कुछ IUPAC नेम के बारे में और साधारण नाम के बारे में। बच्चों आज हम पढ़ेंगे इनके कार्बनिक यौगिकों का जो फार्मूला तैयार होता है वो किस प्रकार से होता है। इस वीडियो को आप ध्यान से समझेंगे, कोशिश करेंगे इसको समझने का। देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन के यौगिक, इनको इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, अब समझिए कि हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले हमें समझना कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए, कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जिसमें कार्बन मौजूद हो, हाइड्रोजन मौजूद हो, तो वैसे जो यौगिक होंगे उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए, या उसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे CH4 C2H6, देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो ये तो हमारा हो गया हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन। अब हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं? देखिए, हाइड्रोकार्बन को सबसे पहला 2 भागों में बांटा गया, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन और बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। खुली श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये 2 होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है, और संतृप्त जो होते हैं एल्केन होते हैं, जिनका सूत्र होता है CnH2n+2, और असंतृप्त में 2 पाए जाते हैं, अल्कीन जिनका सूत्र होता है CnH2n, और दूसरा होता है एल्काइन जिसका सूत्र होता है CnH2n-2। बच्चों ये फार्मूला जो है हमारा, ये सूत्र है अल्केन का या एल्कीन का या एल्काइन का। आप इसको याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है। कभी पूछ देगा आपको कि एल्केन का सूत्र क्या होता है, कभी पूछ देगा एल्कीन का सूत्र क्या होता है, कभी पूछ देगा एल्काइन का सूत्र क्या होता है। इसलिए आप इसको याद कर लेंगे। अब चलते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी रहती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर से समझिए कि वैसे हाइड्रोकार्बन तो पहले समझा दिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा जुड़ी रहती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनके कुछ गुण हैं, समझिए। ये अधिक क्रियाशील नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्हें पैराफिन भी कहा जाता है। तीसरी बात, IUPAC के अनुसार इनका नाम अल्केन होता है। और चौथी बात, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और
n बराबर 1 2 3, यानी n का मान अगर हम 1 2 3 इस सूत्र में रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझिए ध्यान से, समझाते हैं इसको कि कैसे इसका फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, कैसे इसको फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। देखिए अभी हम आगे समझेंगे इसी सूत्र की सहायता से अलग अलग टाइप के सूत्र बनाना। देखिए n का मान 1 किस फॉर्मूला में रखेंगे, इसमें रखेंगे। देखिए CnH2n+2, इन सूत्रों में n की जगह n का मान रखने पर सूत्र प्राप्त किया जाता है। जैसे n का मान यहाँ पर कितना है 1, n का मान यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है कितना है 1। तो जब हम 1 रखेंगे, n के जगह पे 1 रखेंगे तो h कितना है 2 है, और n 2n है तो n और 2 और n के बीच में क्या है गुना है, तो गुना, और n का मान कितना है 1, तो 1 तो 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 2 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 2, और C1 तो C1, अब प्लस कितना है 2 तो 2। अब यहाँ पे देखिए कि C1 और H2 और प्लस 2 तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो H4 हो गया। ये कितना बन गया C1H4 लिखिए, या इसको लिख सकते हैं CH4। और इसी प्रकार से n का मान 2 लेने पर C2H6 प्राप्त होगा। अब करके देखें, ये आना ही आना है। अब हम इनके फार्मूला की तरफ चलते हैं कि फार्मूला कैसे बनाते हैं। ध्यान से समझिए, n का मान यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पे अनुसूत्र बनेगा, यहाँ पर मूल शब्द प्लस n जुड़ेगा और IUPAC नाम बन जाएगा। ये देखिए n का मान 1 रखे तो वहाँ क्या आया था CH4 आया था। तो कार्बन की संख्या कितनी है 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे मेथ। इसी प्रकार से 2 रखेंगे तो C2H6 हो बनेगा फार्मूला, तो 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं एथ। और सब में क्या जोड़ना है, ये मेथ एथ प्रोप जो भी है ये क्या हमारा मूल शब्द है, और इसमें जोड़ना क्या है n। चूंकि अल्क में अल्केन कब बना, अल्क में हम n जोड़े तब, ठीक है, अल्क में हम क्या जोड़ दिए n, तो n सब में जुड़ेगा। इसी प्रकार से 3 रखे तो क्या हो गया CH3H8, ये हो गया प्रोप। 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं प्रोप, 4 कार्बन वाले को हम ब्यूट बोलते हैं। इसी प्रकार से 5 रखने पर C5H12 आता है, इसको हम बोलते हैं पेंट। तो सब में जोड़ना है n, तो ये हो जाएगा मेथ में n जोड़ देंगे मीथेन, एथ में n जोड़ देंगे इथेन, प्रोप में n जोड़ देंगे प्रोपेन, ब्यूट में n जोड़ देंगे ब्यूटेन, पेंट में n जोड़ देंगे पेंटेन। मतलब कि मूल शब्द प्लस अनुलग्न ये बन जाता है IUPAC। तो यानी मेथ और प्लस अनुलग्न क्या है यहाँ पे n है, ठीक है। ये तो हमारा मूल शब्द हो गया, अनुलग्न हो गया ये, तो मेथ में n जोड़ दिए क्या बन गया मीथेन। यानी मूल शब्द कार्बन की संख्या, अनुलग्न क्या हो गया n सभी में लगेंगे। अगर हमको कोई कह दे कि इनका स्ट्रक्चर बताइए कि स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर भी हम बता सकते, चूंकि n है तो n में हमारा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। n में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है सिंगल बॉन्ड, ध्यान रखेंगे n में हमारा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो देखिए सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर लिया हमने, फार्मूला लिया मीथेन का, तो C कितने हैं 1, तो 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4, और हमने क्या बताया था आपको संरचना सूत्र में लकीर द्वारा, एक लकीर द्वारा व्यक्त करते हैं। तो सब में n है तो सिंगल बॉन्ड होगा, यानी एक लकीर एक लकीर एक लकीर एक लकीर, और इससे कनेक्ट हो गया हाइड्रोजन। क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4 होती है, और चारों क्या करते हैं ये बॉन्ड बनाते हैं, किसके साथ अष्टक पूरा करने के लिए हाइड्रोजन के साथ। तो ये बना दिए कौन चीज मीथेन। इसी प्रकार से C2H6 है, तो C 2 बार लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड से इसको जोड़ देंगे, H कितने हैं 6, और सबसे कनेक्ट कर देंगे किसको हाइड्रोजन को, तो ये बन जाएगा किसका इथेन का स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से ये बन जाएगा प्रोपेन का, ठीक है। तो इसमें कितने हो जाएंगे 3 कार्बन हो जाएंगे, और कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे 8 हाइड्रोजन। इसी प्रकार से आप सभी का बना लेंगे या बनेगा, ठीक है।
अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। बच्चों, हमने नोट में कुछ बातें लिखा है, इसको आपको ध्यान से याद कर लेना है, याद कर ही लेना है। यहाँ समझते हैं कि एल्केन का प्रथम सदस्य मीथेन होता है, जो अभी हमने जस्ट पढ़ा है। CH4 का साधारण नाम मीथेन होता है। मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है। इनकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। प्राकृतिक गैस का यह मुख्य घटक है। इनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। हवा से हल्की होती है, रंगहीन होती है, इनमें कोई रंग नहीं पाया जाता है, कोई गंध भी नहीं पाया जाता है, और इस प्रकार की ये गैस होते हैं। और यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मीथेन गैस बनाने की विधि का जो क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन है हमारा कि प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि एवं क्लोरीन के साथ रासायनिक अभिक्रिया को लिखें। पहले हमें बनाना है प्रयोगशाला में मीथेन गैस, और उसके बाद बनाना है, हमको करना है क्लोरीन के साथ इसकी अभिक्रिया। तो ध्यान से समझें इस चीज को। देखिए, प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि एवं क्लोरीन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया। सॉरी, देखिए, CH3COONA और NaOH ये होता है हमारा सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम। क्या करते हैं कि ये हमारा होता है ज्वालक, इसको हम बोलते हैं ज्वालक। और ये होता है कांच की परखनली, ये हमारा होता है कांच की परखनली। ठीक है, ये हमारा होता है स्टैंड, ये होता है गैस जार या गैस घट भी बोल सकते हैं, घट। और ये हमारा होता है बीकर। और ये होता है कांच की नली ठीक है, क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसको समझते हैं। सर्वप्रथम सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को इस कांच की परखनली में रखकर स्फीड ज्वाला की सहायता से गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो यहाँ से जो गैसेज निकलती है वो डायरेक्ट गैस घट में जाती है। और चूंकि गैस घट में क्या होता है, पानी होता है, और यहाँ से एक जो बुलबुला निकलता है वो हमारा क्या होता है, मीथेन होता है। मैंने इसी बात को मैंने लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है, ध्यान से समझिए। देखिए, बनाने की विधि। प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने के लिए एक कांच की परखनली में सोडियम एसीटेट एवं सोडा लाइम यानी CH3COONA प्लस NaOH के मिश्रण को रखकर चित्रानुसार उपकरण में सजाया जाता है। जब परखनली को गर्म किया जाता है तब CH4 गैस की प्राप्ति होती है, जिसे गैस घट में जमा कर लिया जाता है। ठीक है, ये तो हमने जो बनाने की प्रोसेस को बताया, इतना चीज आपको लिखना है। अब कहता है दूसरे जो क्वेश्चन है हमारा उसी में कि क्लोरीन के साथ मीथेन की अभिक्रिया को बताइए। देखिए, मीथेन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखकर अभिक्रिया कराई जाती है तो मीथेन के चारों हाइड्रोजन परमाणु को बारी बारी से क्लोरीन द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से विस्थापित करता है ये। CH4 में हाइड्रोजन 4 है। क्लोरीन जब इसके साथ प्रतिक्रिया कराता है या करता है तो Cl2 का मतलब हो गया
Cl और Cl। ठीक है, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो जब यहां से एक हाइड्रोजन निकला तो यहां से एक Cl और यहां से एक हाइड्रोजन मिलके बनाता है HCl, और ये बनाया HCl, तो यहां बच गया CH3, तो CH3, और ये जो एक Cl बचा ये यहाँ पे आके जमा हो गया, तो इसका नाम हो गया मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। फर्स्ट स्टेप में तो इस प्रकार से रिएक्शन हुआ। अब देखिए यही CH3Cl को यानी मिथाइल क्लोराइड को प्रतिक्रिया कराएंगे फिर Cl के साथ, तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन देख रहा है ये Cl, तो फिर क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को बाहर करेगा। तो जो ही बाहर करेगा ये बन जाएगा CH2, और क्या आ जाएगा Cl2 का मतलब हो गया यहाँ पर भी दूगो Cl, यहाँ पर भी दूगो Cl। ठीक है, या ये इसका मतलब समझना है आपको, ये नहीं कि दोनों लिखना है। ठीक है, अब फिर यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा उसके साथ फिर बनाएगा HCl, तो ये बन गया एक हाइड्रोजन निकलेगा तो बन जाएगा CH2, तो CH2, और ये Cl फिर यहाँ से एक Cl ये और एक Cl है तो बन जाएगा Cl2, तो इसको बोलते हैं मिथाइल डाइक्लोराइड। अब यहाँ पे देखिए मिथाइल डाइक्लोराइड का फिर रिएक्शन कराइए किसके साथ, Cl2 के साथ। तो जो ही Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा HCl, इस हाइड्रोजन के साथ फिर बना देगा HCl, और यहाँ पे Cl2 था एक और Cl मिल जाएगा तो बन जाएगा Cl3, और इस प्रकार से ये बना देगा क्लोरोफॉर्म। अब ये क्या होगा, क्लोरोफॉर्म की प्रतिक्रिया, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो एक एक करके सारे हाइड्रोजन को हटाएगा, तो फिर Cl इसके साथ रिएक्शन करेगा किसके प्रत्यक्ष में, सूर्य के प्रकाश के प्रत्यक्ष में, सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में। इसमें भी वही होगा, इसमें भी सूर्य प्रकाश ही लिखेंगे, इसमें भी वही लिखेंगे। अब यहां से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो ये फिर एक Cl H के साथ मिलके HCl बना देगा, और Cl3 था और ये Cl यहाँ आ जाएगा तो Cl4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बस यहां तक आपको लिखना है, इस क्वेश्चन का जवाब आपका पूरा हो जाएगा, और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास जरूर इसको शेयर करें, ताकि जो बच्चे कोचिंग क्लास नहीं कर पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, उनका भी कुछ भला हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।